बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज जो हैं वो बेसिकली जो है वो एंड यूजर्स को डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और वो शेयर्ड मेमोरी इन्वायरमेंट में भी हो सकती हैं, सिंगल मेमोरी इन्वायरमेंट में भी हो सकती हैं, और कर्नल मोड में भी हो सकती हैं, यूजर मोड में भी हो सकती हैं। ठीक है, वो हम डिफरेंट आगे देखते हैं। इसके अलावा यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस ये सिर्फ आउटलाइन है, आगे हम इसके डिटेल मजीद पढ़ेंगे। इंटरफेस के बारे में आपको पता है कि किस किस के इंटरफेस होते हैं। जीयूआई इंटरफेस होते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस होते हैं। जीयूआई इंटरफेस आजकल और टच टच सॉरी टच स्क्रीन इंटरफेस भी होते हैं। तो ये आगे मजीद इसके बारे में मजीद पढ़ेंगे, ये सिर्फ टॉपिक्स हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज होती क्या है बेसिकली? Operating services जो है वो provide an environment for execution of programs and services for programs and data, for to services to programs and users। यानी ये एक environment provide करती हैं for programs and users to execute, इन programs के लिए execution के लिए, और users को users friendly environment provide करने के लिए। ठीक है ना, दो चीजें हो गई, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूशन के लिए और यूजर्स को यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट के लिए। यूजर को क्या चाहिए? यूजर को एज ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर यूजर आपसे क्या चाहता है? आप यूजर आपसे, क्लाइंट जो है वो आपसे क्या चाहता है? क्लाइंट आपसे ये चाहता है कि आप उसको फ्रेंडली इन्वायरमेंट दें, कि जैसे टच स्क्रीन हो गया, टच स्क्रीन में भी आप उसको बेस्ट से बेस्ट जो है वो उसको क्वालिटीज प्रोवाइड करें, बेस्ट से बेस्ट उसको, यानी उसको बेस्ट से बेस्ट जो है वो उसको, क्या उसे कहते हैं, मैं इस वक्त मेडिसिन के जेर असर हूँ तो इस वजह से थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो बेस्ट से बेस्ट उसको क्वालिटीज प्रोवाइड कीजिए, करें। तो प्रोग्राम जो है, ऑन द अदर हैंड तो ऑन द अदर हैंड हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी देखना होता है। एज ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी देखना होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसको भी हमने प्रोग्राम्स को ऑप्टिमाइज करके रन करना होता है। ये नहीं हो सकता कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोग्राम को हम रन कर अलाउ करें कि रन हो जाए और वो 2 GB ऑफ रैम मेमोरी ले जाए, सिर्फ इसलिए कि यूजर को एक बड़ा साफ सुथरा सा एनवायरनमेंट चाहिए, और बड़ा टच स्क्रीन और बड़ा ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट चाहिए। सॉरी, ब्यूटीफुल वर्ड था जो मेरे जहन में नहीं आ रहा था। तो ये चीज है, तो ये बैलेंस है बेसिकली। ये बैलेंस इन्वायरमेंट हमें चाहिए होता है। ठीक है ना, कि बिटवीन बिटवीन यूजर्स ब्यूटीफुल यूजर्स रिक्वायरमेंट्स, कह लें आप, बिटवीन यूजर्स रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन। ये एक हमें बैलेंस चाहिए होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज जो हैं वो बेसिकली इस बात को इंश्योर करती हैं। ठीक है, अब आगे आ जाती है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस को बताइए, कमांड की हम थोड़ा सा तेज चलेंगे आगे, क्योंकि आपको बेसिकली ये सारी चीजें पता ही हैं, या आप मुख्तलिफ कोर्सेज में आप पढ़ चुके हैं। कमांड लाइन इंटरफेस, जीयूआई, टच स्क्रीन, बैच बैच सिस्टम आपको पता ही है क्या होता है। बैच सिस्टम जिसको नहीं पता वो भी उसको गूगल करके देख ले। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, the system must be able to load a program into memory and run the program। यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है
कि जब भी प्रोग्राम कोई लोड हो, it should be able to load the program to memory and run either normally and abnormally. लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं टाइम लूंगा. either normally and abnormal or abnormally. यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम, ये बाद में, ये चीज बाद में आती है कि जो प्रोग्राम है कि वो अब नॉर्मली एग्जिट हुआ है या नॉर्मली एग्जिट हुआ है. ये चीज बाद में आती है. एरर डीबगिंग, डीबगिंग या एरर फाइंड करना, या वो नॉर्मली एग्जिस्ट एग्जिट हुआ है अम, या अब नॉर्मली एग्जिट हुआ है, वो चीजें बाद में आती है. उसका वो बाद में एग्जिट. बाद में आपने देखा होगा विंडोज, विंडोज की मैं एग्जांपल बार बार इसलिए नहीं देता क्योंकि जो आपकी बुक्स हैं उनमें विंडोज की एग्जांपल नहीं दी होती. अब ये वायदे का क्वेश्चन बनता है कि विंडोज की एग्जांपल्स क्यों नहीं दी होती, कि विंडोज को डिस्कस नहीं किया जाता. कि विंडोज जो है प्रोप्राइटरी, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट की जो है वो प्रोप्राइटरी, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी है. जबकि एप्पल की जो मैकिंटॉश है, या जो दूसरी हैं यूबंटू हैं, रेड हैट है, और दूसरी लाइनक्स है, ये सारे फ्री वर्जन, तो इनको डिस्कस किया जाता है. ठीक है, चलिए मैंने आपको खुद ही जवाब दे दिया इसका. तो बेसिकली होता ये है कि अगर हम फर्ज करें, हमें पहले से ही पता चल जाए आगे ये, इसका मैं इसमें आपके उस वायदे के क्वेश्चन का भी जवाब है कि प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्पशन, कि अगर हमें पहले से ही पता हो कि इस प्रोग्राम ने नॉर्मली एग्जिट हो जाना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम रन ही ना करे. देखे ना, ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम वो रन करने की क्या जरूरत है अगर उसको पहले से ही पता हो कि इस प्रोग्राम में एरर है, इस प्रोग्राम में अगर इसको मैं डीबग करूंगा. यानी आप ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर को, जब आपने जो भी टर्म्स पढ़नी है आपने इसको ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर के तौर पे पढ़नी है, कि यू आर द डिजाइनर. यहाँ पे डिजाइनर के तौर पे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, एनालाइजर के तौर पे नहीं दिए गए. यू आर नॉट मोर, नो मोर द और एनालाइजर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, और नॉट मोर द यूजर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, आप यहाँ पे डिजाइनर हैं. आपने डिजाइन करना है, आपने क्लाइंट को सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, आपने अपने कस्टमर को उसकी डिमांड पूरी करनी है, आपने उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है. आपके बॉस ने आपको जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जब आप जाएंगे तो वहां पे जो आपको जॉब मिलेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी जॉब मिलेगी आपने उसको फुलफिल करना है. ठीक है, तो वो डिजाइन की जॉब होगी, डिजाइन का प्रॉब्लम होगा. ठीक है, तो आपने जो भी इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो आपने डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है. तो अगर आपको पहले से ही पता हो, आपने आपका काम है कि आपने हर प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम आया है, आपका आपने कोड ऐसा लिखना है कि प्रोग्राम रन हो जाए, बस, दैट्स इट. प्रोग्राम में एरर है, नहीं एरर, नॉर्मली एग्जिट होता है, नॉर्मली एग्जिट होता है. जो भी बिहेवियर्स का होता है, आउट ऑफ बाउंड एरर आती है, एक्सेप्शन थ्रो करता है, जो मेमोरी से बाहर निकल जाता है, आईओ एरर आ जाती है, जो भी एरर आती है वो बाद का मसला है, वो बाद में उसको हैंडल कर लेंगे. एज ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी आपकी ये है कि आपने प्रोग्राम को, उसको आपने एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, ये चीज आपको मैं बताना चाह रहा था यहाँ पे. और आईओ ऑपरेशन, रनिंग प्रोग्राम में रिक्वायर आईओ
विच में इन्वॉल्व एंड फाइल एंड आईओ डिवाइस। ये आईओ डिवाइस जो है प्रिंटर, यूएसबी डिवाइस, स्कैनर, गेमिंग डिवाइसेस हो सकती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कम्युनिकेशंस तो, अभी हम प्रोसेस पढ़ेंगे तो फिर कम्युनिकेशंस के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस होते क्या हैं। तो थोड़ा सा मैंने इस आपको बताया था कि प्रोसेस जो है वो मेमोरी का वो, इसको ये जब हम पढ़ेंगे तो फिर डिस्कस करेंगे। प्रोसेस जो है वो असल में होते ही है कि वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं ऑन द सेम कंप्यूटर और द डिफरेंट कंप्यूटर, ओवन नेटवर्क। इसका और इसके अंदर जो है वो थ्रेड्स होते हैं। ठीक है। अब जिस तरह अब यूं समझ लें कि स्लाइस किया होता है, मेमोरी को स्लाइस किया होता है, इस सब प्रोसेस को हमने स्लाइस किया होता है। तो प्रोसेस को हमने स्लाइस करके थ्रेड्स में चेंज किया होता है ताकि वो डिफरेंट, यानी डिफरेंट जो है वो वर्क जो है वो उसको फुलफिल कर सके। ठीक है। अब ये प्रोसेस के बारे में नेक्स्ट पूरा चैप्टर है प्रोसेस के बारे में, वो हम मेरा ख्याल है तभी छेड़ेंगे उसको, अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एरर, अब यहाँ पे चीज वो आती है जो पीछे मैंने डिस्कस, हमने पढ़ी है, जो डिस्कस की है। अब देखें, प्रोग्राम आपने लोड कर दिया, चाहे वो नॉर्मली एग्जिट हो, चाहे नॉर्मली एग्जिट हो, चाहे उसमें एरर है, चाहे उसमें एरर ना आए। ठीक है, वो बात की बात है। अब एरर आ जाती है, फर्ज करें उसमें, अब हमने एरर डिटेक्ट करनी है उसमें। ठीक है। may occur in CPU एंड मेमोरी हार्डवेयर। अब ये सीपीयू और मेमोरी हार्डवेयर, एक तो ये हार्डवेयर में एरर आ सकती है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी अवेयर ऑफ इट। For each type of error, OS should take appropriate action to ensure detect to ensure correct and consistent computing। अभी ये मजीद इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही, अगले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि इसमें होता क्या है बेसिकली, कि जब एरर आती है तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है। नहीं, फर्ज करें एक प्रोग्राम में एरर आ गई, वो नॉर्मली एग्जिट हो गया, या उसमें हमने डिटेक्ट करनी है एरर प्रोग्राम में, ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा उसने एंटिसिपेट कर लिया, थोड़ा सा प्रीएम्प्ट हो गया, प्रोग्राम को थोड़ा सा उसने प्रीएम्प्ट कर लिया, तो कैसे उसने डिटेक्ट करना, ये भी हम अगले चैप्टर में पढ़ें। अभी तो बहुत ये बेसिक लेवल का आपको मैं शुरू बेसिक लेवल के चैप्टर हैं। अब ये जो डीबगिंग फैसिलिटी है, ये यूजर की जो कैन ग्रेटली enhance users and programmers ability to efficiently use the program। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बात वही आ जाती है कि अगर हम डीबग करेंगे प्रोग्राम को तो ये यूजर्स के एक्सपीरियंस को भी बढ़ा देगी। जाहिर बात है, ये कॉमन सेंस की बात है कि प्रोग्राम में जितनी कम एरर आएंगी, आप एक गेम खेल रहे हैं उसमें उसमें आईओ एरर कम आएगी, या उसमें जो ग्राफिक्स एरर कम आएगी, या मेमोरी एरर कम आएगी, या जो भी एरर है वो कम आएगी, तो उतना ही यूजर एक्सपीरियंस बेहतर हो जाए। ठीक है ना। तो प्रोग्रामर्स एक्सपीरियंस किस लिहाज से बढ़ेगा, वो क्लाइंट आपके पास दोबारा आएगा,
ठीक है ना। मतलब एक दफा क्लाइंट आपके पास आया, उसने आपसे प्रोग्राम डिजाइन करवाया, आपने उसे बड़ा अच्छा प्रोग्राम डिजाइन करके दिया। ठीक है। तो उसमें कोई एरर नहीं आई, माशाल्लाह से कोई एरर नहीं आई। और अगली दफा वो यही सोचेगा कि मैं दोबारा इन्हीं प्रोग्रामर से दोबारा प्रोग्राम डिजाइन करवाऊँ। ठीक है ना। तो एज अ डिजाइनर आपने हर चीज को देखना, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि डिफरेंट जॉब्स होती हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, उनको रिसोर्स एलोकेशन प्रोवाइड करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सीपीयू साइकिल यानी सीपीयू को आइडल रखना, मेन मेमोरी, फाइल स्टोरेज, आईओ डिवाइसेस, इन सब को रिसोर्सेस यानी इन सब रिसोर्सेस को आइडल रखना, यानी ये अवेलेबल हो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो, उसकी रिक्वायरमेंट्स को जज करना, उनको आइडल रखना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। ये सारी सर्विसेज में आती है, ये सारी चीजें जो है ये सर्विसेज में, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। लॉगिंग, टू कीप ट्रैक ऑफ यूजर्स, हाउ यूजर्स यूज हाउ मच एंड व्हाट काइंड ऑफ यूजर्स रिसोर्स, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लॉगिंग का मतलब ये होता है बेसिकली, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। लॉगिंग ये होता है कि फर्ज करें एक यूजर ने एक प्रोग्राम जो है वो यूज किया, उसका हमने लॉग, ऑपरेटिंग सिस्टम ने लॉग बना लिया, तो उसने ये प्रोग्राम जो है वो उसने ज्यादा यूज किया। अब वो वही प्रोग्राम अब वही यूजर दोबारा लॉग इन हुआ है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाएगा कि ये यूजर दोबारा लॉग इन हुआ है, तो इट इज हाईली लाइकली कि ये यूजर जो है यही प्रोग्राम दोबारा यूज करेगा, तो वो उसके मुताबिक उसके रिसोर्सेज जो है वो दोबारा आइडल कर लेगा। तो इससे ज़रा एफिशिएंट हो जाएगा, रिसोर्स एलोकेशन ज़रा एफिशिएंट एफिशिएंट हो जाएगी। बाकी आप इसको देख लीजिएगा, बुक से भी देख लीजिएगा, इतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लॉगिंग। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन होनी चाहिए, प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। सिक्योरिटी की तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी का टॉपिक इसलिए इसमें सब सिक्योरिटी जो है वो इसमें इतना ज़्यादा इंक्लूडेड नहीं है, जब चैप्टर आएगा तब देखेंगे। यूजर्स एंड सिस्टम प्रोग्राम सबसे ऊपर होते हैं, जीयूआई टेक्स्ट टच स्क्रीन कमांड लाइन तो आजकल छोड़ दें। फिर यूजर इंटरफेस, जो जितने भी ये जो जीयूआई टच स्क्रीन कमांड, ये जो कमांड लाइन है, इस कमांड लाइन को निकाल ही दें, जीयूआई टच स्क्रीन, इसके अंदर इसके बाद यूजर इंटरफेस कहलाते हैं, यूजर इंटरफेस। और ये सिस्टम कॉल्स आती हैं, यानी ये सिस्टम कॉल्स ये होती हैं कि ये डिफरेंट जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, आईओ ऑपरेशंस, फाइल सिस्टम कम्युनिकेशंस, उनको जब ये कॉल करते हैं तो वो सिस्टम कॉल कहलाती हैं। ठीक है। इन्हें हम कहते हैं सिस्टम कॉल्स। आगे ये सारी आगे सारी कैपेबिलिटीज आती हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, आईओ ऑपरेशन, फाइल सिस्टम कम्युनिकेशन, रिसोर्स एलोकेशन, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मींस अकाउंटिंग ये वो बैंक अकाउंटिंग वाली नहीं है, अकाउंटिंग यानी सिस्टम ने कितना किस तरह बिहेव किया, कोई प्रोग्राम जो है वो किस तरह एग्जिट हुआ, किस तरह उसने
नॉर्मली बिहेव किया या अब नॉर्मली बिहेव किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको किस तरह उसको हैंडल किया। तो अकाउंटेबिलिटी भी जो है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस का पार्ट होती है। ये वो अकाउंटेबिलिटी है। फिर नीचे आ जाती है एरर डिटेक्शन और प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ये सबसे नीचे है। इसलिए इसको हम लास्ट पे रखते हैं इसको हम। प्रायोरिटी जो है इसकी सबसे नीचे, पढ़ने में भी इसकी प्रायोरिटी सबसे नीचे है। इसके बाद नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर हार्डवेयर होता है। ठीक है जी। यहाँ में से मैंने क्वेश्चन लेने थे, लेकिन यहाँ पे आप मुझे वॉइस नोट भेज दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हुआ इस फिगर से मुतल्लिक, तो इस फिगर से मुतल्लिक जो है मुझे लगता है काफ़ी क्वेश्चन होंगे। सिस्टम कॉल के बारे में फिक्र ना करें, सिस्टम कॉल्स जो हैं वो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये भी इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, यानी ये जो चैप्टर 2 जो है उसके बारे में इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। कमांड लाइन इंटरप्रेटर हम नहीं पढ़ेंगे। कमांड लाइन इंटरप्रेटर जो है वो आपको पता है आजकल ऑब्सोलेट हो गया। जीयूआई आपको पता है कि जीयूआई जो है वो किस तरह बिहेव करता है। टच स्क्रीन इंटरफेस के बारे में कौन नहीं जानता। मैक ओएस जीयूआई। ये एक्स क्यों डालते हैं, ये भी एक बारे का क्वेश्चन है, ये एक्स क्यों डालते हैं, ये भी बारे का क्वेश्चन है। ये इंशाल्लाह मैं आपसे जब मुलाकात होगी तो मैं पूछूंगा ये एक्स क्यों डालते हैं, ओएस एक्स। और मैक, मैक किस कंपनी का, ये तो आप गूगल से पता चल जाएगा मैक जो है वो किसका एब्रीवेशन, किसकी एब्रीवेशन है, ये क्या कंपनी क्या है इसकी, इसका मैन्युफैक्चर क्या है, क्या आपको पता ही होगा अव्वल तो। मैक सिस्टम कॉल्स। देखें यहाँ पे, आप देखें यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीजें शुरू होती है। प्रोग्रामिंग इंटरफेस टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओएस, यानी जो प्रोग्रामिंग इंटरफेस टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओएस। ओएस जो है वो क्या करता है, प्रोग्रामिंग इंटरफेस टू द सर्विसेज। सर्विसेज हमने कितनी पढ़ी थी आगे, जो जो 6-7 सर्विसेज हमने पढ़ी थी, उनको प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब ये प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो है ये यूजर्स को विजिबल नहीं होती, मतलब ये सिस्टम कॉल्स में यूजर को विजिबल नहीं होती। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। अब यूजर्स को ये नहीं पता होता कि सिस्टम कॉल्स में क्या हो रहा होता है। बस ये होता है कि ये आपका जो जीयूआई या जो भी जो कमांड लाइन इंटरफेस तो आजकल यूज ही नहीं हो रहा, टच स्क्रीन, उससे नीचे जो वो जो सिस्टम कॉल कर रहा है सर्विसेज को, वो सिस्टम कॉल के जरिए कर रहा है। ठीक है। अब सिस्टम कॉल, इसको कॉल करने के लिए जाहिर है हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब प्रोग्रामिंग जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में जाहिर बात है करनी पड़ेगी, लो लेवल लैंग्वेज में तो नहीं करनी पड़ेगी, असेंबली लैंग्वेज में तो नहीं करनी पड़ेगी, वो तो लाखों मिलियन बिलियन लाइंस का कोड हो जाएगा। ठीक है। वो हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये एपीआई, एपीआई का किन बहुत से लोगों को आइडिया होगा जो जिन्होंने इसमें कोर्सेज लिए हुए हैं, जो जिन्होंने खास तौर पे सर्टिफिकेशन हासिल की हुई है। एपीआई जो है वो बेसिकली क्या कहलाते हैं,
ये कोड के ऊपर एक इंटरफेस होता है। इंटरफेस इसको आप, ये इसकी इफादियत क्या होती है, इसकी यूजेबिलिटी क्या होती है? इसका फायदा ये होता है कि कोड जो है ना आपका, वो बार बार यूज हो सकता है। ठीक है। यानी फर्ज करें आपने जीयूआई में आपने कोड लिखा, जीयूआई में कोड नहीं लिखा। जीयूआई ने कोड, जीयूआई ने आपको सिस्टम कॉल के जरिए किसी सर्विस को कॉल किया। ठीक है। अब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस अगर हम डिप्लॉय कर दें तो उससे क्या होगा? आपका जो कोड लिखा हुआ है, जो आपने कोड लिखा था सिस्टम कॉल के लिए, वो आपने, अगर आपने उसको जेनेरिक फॉर्म में लिखा है, या हम इसके बारे में थोड़ा सा एप्लीक अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे वॉइस नोट भेजिएगा। हम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो